यूटिलिटी को लेके दो हमारे पास लॉ हैं बड़े ही फेमस, जिसमें से पहला है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, सॉरी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और दूसरा है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इनमें से लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिमिनिशिंग करेंगे तो इक्वी भी सही से समझ में आएगा। तो पहले आपको मैं कुछ कॉन्सेप्ट डिमिनिशिंग का दे देता हूँ, फिर आते हैं इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में। तो सबसे पहले हेडिंग देते हैं जी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कानून तकलीले अफादा मुख्ततम। अच्छा जी, अब ये हमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग ये सिखाता है कि अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, कंटिन्यूसली आप एक चीज को इस्तेमाल करते जाएंगे तो रूल ये है कि सबसे पहला यूनिट आपको सबसे ज्यादा फायदा देता है, क्योंकि उस वक्त आपकी जो नीड है उसकी डेंसिटी वो काफी ज्यादा होती है, उसकी शिद्दत जिसे कहते हैं। एक यूनिट आपने इस्तेमाल कर लिया, अगला यूनिट आपको उससे कम अफादा देगा, क्योंकि आपकी नीड कुछ हद तक फुलफिल हो गई है। इसी तरह तीसरा यूनिट इस्तेमाल करेंगे, आपकी यूटिलिटी वो मजीद कम हो जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है। फिर होते 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 एक स्टेज ऐसी आएगी जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो पे पहुंच जाएगी, उसके बाद नेगेटिव हो जाएगी। इस रूल को कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी थ्रू आउट डिमिनिश होती जा रही है, कम होती जा रही है। अब ये देखिए डिमिनिशिंग का क्या मतलब है। एक पहली वैल्यू 18, फिर 16, फिर 15, फिर 12। अब ये जो वैल्यूज हैं ये डिक्रीज हो रही हैं। अब अगर ये वैल्यूज आप किस तरह से हो, 18, 14, 10, 6, 2, ये डिमिनिश हो रही हैं, एक सिस्टमेटिक वे में कम हो रही हैं, एक पैटर्न के साथ। विदाउट एनी पैटर्न कम हो रही हैं डिक्रीजिंग, पैटर्न के साथ कम हो रही हैं डिमिनिशिंग। फर्क याद रखेंगे। तदरीज इसे कहते हैं, बतदरीज कमी होना। अब यहाँ पे हम फर्ज कर लेते हैं कि कंज्यूमर है, वो उसने कुछ यूनिट इस्तेमाल किए, यूनिट ऑफ एप्पल कह रहे हैं, सेब खा रहे हैं, यूनिट ऑफ एप्पल। तो पहला उसने जब एप्पल यूटिलाइज किया, उससे फर्ज कर लेते हैं उसको यूटिलिटी मिली 10 की, ये आप वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। दूसरा सेब खाया तो यूटिलिटी उसकी वो पहुंच गई 18 पे। तीसरा खाया 24 पे। चौथा खाया 28 पे। पांचवा खाया, अब आगे ब्रेक लग गई 28 पे। छठा खाया तो ज्यादा होने की बजाय फिर एक स्टेज ऐसी भी आती है जिसमें यूटिलिटी आपकी कम होना शुरू हो जाती है। समझे बात। मार्जिनल यूटिलिटी, ये 10 तो एज इट आ जाएगा, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, ये एडिशनल यूनिट की यूटिलिटी है, तो 8 का गैप आ गया। इसी तरह 18 और 24 के दरमियान 6, 4, 0, -4। तो ये मार्जिनल यूटिलिटीज आपने नोट किया कि वो कम होती जा रही है वैल्यूज। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसी को आप अगर ग्राफ में बनाएं तो ग्राफ इसका ये बनेगा। इस तरफ आपने लेने हैं यूनिट्स, जो भी चीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे आपने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों इस तरफ लेनी है। तो स्केलिंग कर लें, ये 6 तक है वैल्यूज, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जो मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम 28 तक जा रही है, 4 4 का गैप ले सकते हैं, 4, 8, 12 वगैरह वगैरह इस तरह करके। तो सबसे पहले आपने जब टोटल यूटिलिटी को रिस्पॉन्स करना है तो 1 पे 10 है, ये 1, ये 10, ये पहला डॉट बन गया। इसी तरह दूसरा डॉट 2 पे 18 है, तो ये 2 को ले जाना है आपने 18 तक। तीसरा डॉट, चौथा डॉट, इन सभी डॉट्स को आप जब आपस में मिलाएंगे तो ये बन जाएगी कहानी कुछ इस तरह से। ये ये टोटल यूटिलिटी आप चेक कर लीजिएगा बना के, ये आपका होमवर्क ही है, मुझे आपने चेक करवाना है। उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी, जब मार्जिनल यूटिलिटी को प्लॉट करेंगे तो पहले एक वैल्यू -4 में भी है, तो इसको -4 हम यहाँ पे प्लॉट कर लेंगे। तो ये जी, इन पॉइंट्स को जिस वक्त आप प्लॉट करेंगे ना, ये चेक कर लीजिएगा, ये इस तरह के बनेंगे, ये मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है, तो ग्राफ में भी तो फिर नेगेटिव फ्लो भी बनेगी ना। अब इस सारे होमवर्क का मतलब क्या है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, कार्डिनल अप्रोच को लेके हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सीखेंगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां पे सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होती है। तो इस लॉ ने हमें ये समझाया कि आपके रिसोर्सेज जब लिमिटेड हो, सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज किस पॉइंट पे होगी। वो रूल जरा समझिएगा, जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाए वहां पे सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो जाती है, मैक्सिमम यूटिलिटी। क्या रूल बताया मैंने, मुख्ततम अफादा जहां पे 0 हो जाए वहां पे कुल अफादा ज्यादा से ज्यादा हो जाता है।
एक बात तो ये याद रखनी है, जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो वहां पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम, और दूसरी बात इसमें ये याद रखनी है कि जिस पॉइंट के बाद टोटल यूटिलिटी की कर्व नीचे आना शुरू है उस पॉइंट पे सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम है। वो ये पॉइंट है टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम। इसी के सामने देखें मार्जिनल यूटिलिटी, वो जीरो। उसके बाद दूसरे नंबर पे है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ये बताता है हमें, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करना है। कानून मसावी अफादा मुख्ततम। इससे पहले जो हमने डिमिनिशिंग किया है उसमें ये असम्पशन थी कि कंज्यूमर एक टाइम पे एक ही कमोडिटी इस्तेमाल करेगा, और एक ही कमोडिटी इस्तेमाल करेगा तो रूल ये होगा कि हर एडिशनल यूनिट सेटिस्फेक्शन कम से कम करता जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा तो नहीं होता कि एक टाइम पे हम एक कमोडिटी इस्तेमाल करें, एक से ज्यादा भी हम कर रहे होते हैं एक ही टाइम। तो जब एक से ज्यादा एक टाइम पे कमोडिटीज इस्तेमाल करेंगे तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वो फिर फेल हो जाता है। हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का उससे पता नहीं चलता। फिर हम दूसरी अप्रोच पे आते हैं, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। बेसिकली दोनों कार्डिनल अप्रोच के लॉ हैं, और दोनों बताते हैं कि सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर की मैक्सिमाइज किस पॉइंट पे होगी। पहले की कंडीशन ये है कि उसने एक टाइम पे एक ही कमोडिटी इस्तेमाल करनी है। इस वाले की ये है कि ये एक से ज्यादा कमोडिटीज इस्तेमाल कर सकता है, दो तीन चार पांच। लेकिन हम यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अज्यूम कर लेते हैं वो दो कमोडिटीज इस्तेमाल कर रहा है। एक को हम कह देते हैं कमोडिटी ए, दूसरे को कह देते हैं कमोडिटी बी। तो उनकी हम लेने लगे हैं मार्जिनल यूटिलिटीज, मार्जिनल यूटिलिटीज ए, मार्जिनल यूटिलिटीज बी। तो साथ हम सपोज कर लेते हैं कि उसके पास टोटल 5 रुपए हैं, तो उसकी यूनिट ऑफ मनी 1 2 3 4 5। अब ध्यान से समझ लें, पहले बाद में लिखेगा। पहला रुपया अगर वो ए पे लगाता है तो फर्ज कर लेते हैं उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन 20 है। दूसरा रुपया अगर ए पे लगाता है तो यूटिलिटी 16 पे पहुंच गई, तीसरे से 12 पे, 8 पे, 4 पे। रूल तो डिमिनिशिंग वाला ही फॉलो होगा ना। इसी तरह ए की बजाय वो पहला यूनिट या पहला रुपया बी पे लगाता है तो उससे फर्ज कर लेते हैं कि 16 की सेटिस्फेक्शन हो रही है, दूसरे से 12 की, तीसरे से 8 की, 4 की, 0 की। जीरो भी तो हो सकती है माइनस यूटिलिटी, बल्कि नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये उसके पास एक चार्ट बन गया। अब ये ला हमें ये बताता है कि सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम उस पॉइंट पे होगी जहां पे मार्जिनल यूटिलिटीज बराबर हो जाए और आपकी इनकम भी 100% स्पेंड हो जाए। तो टोटल 5 रुपए हैं, 5 रुपए 100% खर्च होने चाहिए, और लास्ट यूनिट्स पे आने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटीज हैं वो इक्वल होनी चाहिए। तो वो बनती हैं इस पॉइंट पे 12 और 12, मार्जिनल यूटिलिटीज दोनों की बराबर और इनकम भी उसकी 100% स्पेंड हो रही है। पूछा जरा कैसे? जी सर, कैसे? उसके पास टोटल कितने पैसे हैं? सर 3 यहाँ पे लगाए और 2 दूसरे पे, हाँ जी, तो 5 5 हो रुपए गए। हैं तो 3 रुपए वो इधर लगा रहा है, 2 रुपए इधर लगा रहा है। तो 5 रुपए 100% उसके इनकम स्पेंड हो गई, हम्म। और लास्ट लास्ट यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटीज, मार्जिनल यूटिलिटीज, वो भी इक्वल हो गई। जी। इसका मतलब है ये पॉइंट अगर वो तीन ए खरीदे दो बी खरीदे उसकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो जाएगी। इसके अलावा कोई दुनिया जान का पेयर आप खरीद लें, दो ए खरीद के देख लें, तीन बी, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी बल्कि टोटल यूटिलिटी कम ही होगी। टोटल यूटिलिटी कितनी होगी जी? 20 जमा 16 जमा 12 जमा 16 जमा 12। इन तीनों को मैंने जमा किया और इन दोनों को जमा किया, ये वैल्यूज आ गई। इन सभी को टोटल मारे जरा। 12 24 16 16 32, 32 और 24 कितने हो गए? 36 46 56। 66 76 हो गया। तो ये टोटल यूटिलिटी 76 की है। इसके अलावा जो सा मर्जी कॉम्बिनेशन खरीदें टोटल यूटिलिटी आपकी 76 से कम ही रहेगी। इज इट क्लियर? इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन में ना पड़े, उसने सीधा सीधा रूल हमें बता दिया कि जहाँ पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटीज बराबर हो जाए और उधर से इनकम आपकी 100% हो जाए तो समझ लें कि वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का पॉइंट है। अब इनको जब आप प्लॉट करेंगे तो इस तरफ आप मार्जिनल यूटिलिटी ए ले लें, इस तरफ मार्जिनल यूटिलिटी बी ले लें। यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस में मार्जिनल यूटिलिटीज, इधर यूनिट्स ऑफ मनी, इधर भी यूनिट्स ऑफ मनी। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पहले ए की मार्जिनल यूटिलिटीज हम बनाएंगे तो वो कुछ यूं करके बनेंगी, फिर हम बी की बनाएंगे वो कुछ यूं करके बनेंगी, और फिर ये हम बोल देंगे कि जहाँ पे 3 पॉइंट ए के और 2 पॉइंट बी के ये सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम दे रहे हैं। यानी कि ये जो पोर्शन है शेडिड, ये उसको 76 यूनिट की यूटिलिटी दे रहा है। इसके अलावा जो सा भी पेयर आप खरीदेंगे इतना बड़ा शेडिड रीजन नहीं होगा, उसका इससे कम ही होगा शेडिड। ठीक है। तो इसने भी हमें बता दिया लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज करने का एक टिप। इसको भी आप देखिएगा, इन दोनों पे मेरी वीडियोस बनी हुई हैं, उन वीडियोस को लाजमी सर्च करके देखें। ना मिले तो मुझे बताइएगा, मैं उसका लिंक ग्रुप में शेयर कर दूंगा।
ये चैप्टर नंबर 9 है रवैया सारफ। नजरिया रवैया सारफ में आपने डायरेक्ट जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है काम, वो इधर आ जाना आपने। कानून इस्तबदाल सर्फ, या कानून मसावी फादा मुख्ततम, या क्लासिकल नजरिया रोजगार, ये इनके डिफरेंट नाम है। तो लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, क्लासिकल थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, इनमें से कुछ भी पूछे आपने यही लिख देना है। और सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन आपने बनाना है। इंट्रोडक्शन के बाद इसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद ये इस टेबल को इन्होंने वो एक्सप्लेन किया हुआ है। दो कमोडिटीज हैं टोटल इसके पास, 5 रुपए है। ये कमोडिटी 1 का मुख्तता मफादा और कमोडिटी 2 का मुख्तता मफादा, ये इस तरह करके गिवन है। और जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटीज इक्वल हो जाए वहां पे सेटिस्फेक्शन हो जाती है मैक्सिमम, जो कि इस सिनेरियो में भी हमें नजर आ रही है कि 3 यूनिट एक्स पे लगाएं और 2 यूनिट वाई पे लगाएं तो मार्जिनल यूटिलिटीज इनकी बराबर हो रही हैं। तो ये पॉइंट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का। इन्हीं को अगर आप ग्राफ में कन्वर्ट करें तो ये नीचे बन गया इसका ग्राफ। और इस तरफ आपने एक्स ले लेना, इस तरफ आपने वाई ले लेना। मैंने ए और बी कह के डिनोट करके आपको समझाया, यहाँ पे एक्स और वाई बोला हुआ है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आगे जो आपने इसमें काम करना है, ये इसका रियाजियाती तज्जिया ये काट दें। आगे है जी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल की लिमिटेशंस या इसका क्रिटिसिज्म, ये करना है आपने। ये करेंगे तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। सबसे पहला पॉइंट, अफादा को नापा नहीं जा सकता, यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल। तो अफादे को नापा ही नहीं जा सकता। हम कैसे कह सकते हैं कि 1 यूनिट इस्तेमाल किया, उसने 10 यूनिट का अफादा दिया, दूसरे ने 18 का दिया, तीसरे ने 8 का दिया, 10 का दिया, तो इनको तो गिना ही नहीं जा सकता। तो ये जो अप्रोच है या ला है, ये इतना प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वैलिड नहीं है। क्योंकि प्रैक्टिकली हम जब कंजम्पशन करते हैं, शॉपिंग करते हैं, यूटिलिटी को हमने कभी भी नहीं गिना। या गिनते हैं आप? नहीं सर। कोई भी नहीं गिनता, तो गिना ही नहीं जा सकता। नंबर 2, हकीकी जिंदगी में अशिया की खरीदारी में इतने मुहतात तखमीने लगाए नहीं जाते। केयरफुल कैलकुलेशन अबाउट परचेज, ये पॉसिबल नहीं है इतने हकीकी लाइफ में कि अगर आपने 2 कमोडिटीज इस्तेमाल करनी है, पहले इसकी मार्जिनल यूटिलिटी इतनी है, दूसरे की इतनी है, तीसरे से इतनी मिलेगी, दूसरी कमोडिटी से इतनी मिलेगी, इन पॉइंट पे बराबर हो जाएगी। इतने एक्यूरेट और मुहतात तखमीने कोई भी नहीं लगाता। ऐसे ही है। जी जी। तो इस वजह से भी ये प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे अप्लाई नहीं कर सकते। नंबर 3, आदात आदात रस्म व रिवाज और फैशन की बुनियाद पर खरीदारी, परचेज ऑन बेसिस ऑफ फैशन हैबिट्स एंड कस्टम। हमने जिंदगी में सार्फिन बहुत सी खरीदारी अपनी आदात, रस्म व रिवाज और दिखावे के असरात वगैरह की बुनियाद पर करते हैं। इन हालात में किसी शय की आखिरी इकाई से हासिल होने वाले अफादा मुहतम को उसकी कीमत के बराबर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब इसमें वो ये बता रहा है कि लोग डिमोन्स्ट्रेशन के लिए भी, दिखावे के लिए भी कंजम्पशन करते हैं, और यहाँ पे नमूदो नुमाइश का एलिमेंट आम होता है। तो इस किस्म की जब सूरत हाल हो, नमूदो नुमाइश हो, तो ऐसे में हम जितने यूनिट इस्तेमाल करें, हर एडिशनल यूनिट सेटिस्फेक्शन में इजाफा करता जाता है, मुख्तता मफादा कम नहीं होता जाता। क्योंकि आप जितना ज्यादा दिखावा करेंगे उतनी आपके अंदर लालच पैदा होगी। अच्छा भाई क्या बात है, लोग तो मुझे शाहरुख खान कहना शुरू हो गए हैं, वो भी मुझे देखता है, वो भी देखता है, मुझे फॉलो करते हैं, मेरी घड़ी का तो स्टाइल वही निराला है, मेरे तो बालों का जो स्टाइल है वो दूर दूर से मुझे कहते हैं कि क्या बात है, अभी संजय दत्त आ गया, संजय दत्त आ गया। तो इस चक्कर में जब आप लोग पढ़ जाते हैं, तो ऐसे में लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, सॉरी फीमेल्स भी कहती होंगी ये देखें जी मैं कैसी ऐश्वर्या राय लग रही हूँ और मैं कतरीना कैफ लग रही है, जो भी आप लोगों को पसंद है उस हिसाब से। तो इस चक्कर में जब लोग पढ़ते हैं, तो फिर ऐसे में इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी वाला कॉन्सेप्ट वो खत्म हो जाता है। समझे बात? सब ड्यूरेबल गुड्स पे ये लॉ अप्लाई नहीं होता, और ड्यूरेबल गुड्स की कंजम्पशन किए बगैर हमारा सर्वाइवल ही नहीं है। बेशुमार हम ऐसी चीजें हैं जो ड्यूरेबल है, वो इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ पे, हमें टाइम टू टाइम इसकी जरूरत पड़ती रहती है, तो उनकी हम मार्जिनल यूटिलिटीज निकाल नहीं सकते। मिसाल के तौर पे फैन है, फैन का हम क्या कैसे बता सकते हैं कि एक यूनिट ने इतनी यूटिलिटी दी, दूसरे ने इतनी दी, तीसरे ने इतनी दी। एसी, रेफ्रिजरेटर, बाइसाइकिल, कार, तो इन तमाम चीजों की, ये सारी ड्यूरेबल गुड्स हैं, इन तमाम चीजों की मार्जिनल यूटिलिटीज और टोटल यूटिलिटीज निकालना पॉसिबल ही नहीं है।
जिस वजह से ये लॉ कहता है कि ड्यूरेबल गुड्स पे ये लॉ अप्लाई नहीं होता। तो ड्यूरेबल गुड्स के बगैर फिर हम प्रैक्टिकल इसे तो नहीं ना कह सकते, है कि नहीं। नंबर 5 पे है सब्स्टिट्यूट्स की इतनी नॉलेज नहीं होती। सब्स्टिट्यूट बोलते हैं बदल, नेमुल बदल, उनसे ला इल्मी होती है। तो हमें बार बार दो ऐसी चीजों को हम कंपेयर कर रहे होते हैं, जिस तरह हमने टेबल में कमोडिटी ए और बी को लिया या एक्स और वाई को लिया, तो इससे बेहतर दो कमोडिटीज हो सकती थी जिसका हमें पता नहीं था, जिनकी वजह से हो सकता था कि हमारी सेटिस्फेक्शन मजीद ज्यादा हो जाती। और अपनी ला इल्मी की वजह से हमने दो ऐसी कमोडिटीज के दरमियान सिलेक्शन की जो हमारी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करती ही नहीं है। तो उनको हमने क्यों नहीं लिया? क्योंकि अल्लाह ताला ने हर बंदे का इल्म ही महदूद रखा हुआ है। किसी एक प्रोडक्ट को आप पकड़ ले, उसके अंदर इतनी वैरायटी है, इतने ब्रांड्स निकल आए हुए हैं, अब आपको पता ही नहीं चलता। एक साबुन, उसकी एग्जांपल ही ले लें, उसके अंदर इतनी वैरायटी है, इतने ब्रांड्स हैं, आपको समझ ही नहीं आएगी कौन सा बेहतर है, किसकी क्या प्राइस है, किस किस का याद रहता है, नहीं रहता। तो हमें अल्टरनेट की इतनी नाव हाउ नहीं होती, जिस वजह से एन मुमकिन है कि हमारी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम ना हो। डन। नंबर 6, तमाम अशिया छोटी छोटी इकाइयों में तकसीम पजीर नहीं हो सकती। ये ऊपर जो ड्यूरेबल गुड्स वाला है ना, उससे मिलती जुलती बात है। ये तमाम चीजों को आप छोटी छोटी इकाइयों में तकसीम ही नहीं कर सकते। ये ड्यूरेबल गुड्स हैं जो छोटी इकाइयों में तकसीम नहीं होती। अगर नहीं कर सकते तो उन पे ये लॉ भी अप्लाई नहीं होता। लॉ भी अप्लाई नहीं होता तो प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से ये वैलिड नहीं है। इसके बाद अफादा की तशरीह, ये काट दे सारा। ये हमारी लिमिटेशन यहाँ पे खत्म हो गई हैं, 6 ही हैं। ये 6 की 6 याद करके आपने लिखनी है, और ये कंप्लीट क्वेश्चन मुझे आपने चेक करवाना है असाइनमेंट के तौर पे। इस